और चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्होंने जोहो को अलाउ कर दिया कि वो चाइना में ऑपरेट कर सकता है। का मुद्दा सिर्फ एक सॉफ्टवेयर स्विच का नहीं है, बल्कि टेक नेशनलिज्म और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का है। भाई इंडिया जो अमेरिका को आंखें दिखाने में मशहूर था, अब इंडिया ने अमेरिका को फिर एक टक्कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट के मुकाबले में जोहो नाम की एक एप्लीकेशन रिलीज की है। बात की जाए तो पहले अमेरिका ने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट में जो भी इंडियन एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको निकाला जाए। नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में इतनी परेशानी और इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो जाती है। उसके लिए अगर कोई आपसे बेहतर काम कर रहा है तो उसके लिए कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हम भी अच्छा काम करें, हमारे यहाँ भी इकोनॉमी ठीक हो। तो इतनी आजादी तो पाकिस्तान में भी है। आज मोदी जी का सपना वो पूरा हो गया, वोकल फॉर लोकल। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि आत्मनिर्भर भारत यही है, वोकल फॉर लोकल भी यही है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। और आज चर्चा है जोहो की। जी हां साथियों, हमारे देश में इस समय एक कंपनी आती है और वो कहती है कि हम माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को चेतावनी दे दिया है, अब इनकी एंकड़ी हमने तोड़नी है। आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। जोहो चाइना में भी जा चुका है, वो चाइना जहाँ पर किसी भी अमेरिकन ऐप को एंट्री नहीं मिलती, मेटा हो या फिर गूगल हो, किसी की एंट्री नहीं, वहाँ पर जोहो। ये क्या कमाल है। इंडिया की और मोदी साहब की खास तौर पे एक तारीख रही हुई है कि इससे पहले। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से अमेरिका की टैरिफ नीति के बीच इन दिनों देश में स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर चर्चा तेज हो गया है और भारत के लोग गूगल माइक्रोसॉफ्ट छोड़कर अब स्वदेशी सर्विस पर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए कि ट्रंप की नीति को भारत चुनौती देने पर उतर आया है। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है। भाई इंडिया जो अमेरिका को आंखें दिखाने में मशहूर था, अब इंडिया ने अमेरिका को फिर एक टक्कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट के मुकाबले में जोहो नाम की एक एप्लीकेशन रिलीज की है। बात की जाए तो पहले अमेरिका ने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट में जो भी इंडियन एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको निकाला जाए, उनके जो भी उनकी सैलरीज वगैरह रहती है उनको रोका जाए। इंडिया ने अमेरिका को टक्कर देते हुए अपनी एक ऐप निकाली है जोहो और ऐलान किया है कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे वो वापस इंडिया आए, हम उनको वही जॉब की अपॉर्चुनिटी वापस देंगे। पहली बात ये है कि मैं ना अक्सर ये कहता था कि ये जितने सर्च इंजन हैं, जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है आपके पास, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है आपके पास, ये सारी चीज़ें ये सारी मेड इन अमेरिकन्स हैं। हाँ, और हम लोग सारे एशियन हैं, ठीक है। और ये जब अब हमारा सारे का सारा कन्वर्जन जो है, सारे का सारा डाटा, सारे का सारा बिजनेस जो है वो कन्वर्ट हो गया हुआ इसी पे। MS ऑफिस को देख लें तो तमाम ऑफिस में गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ कर रही हैं। उसके अलावा सर्च इंजन जो है, सबसे ज़्यादा जो मालूमात इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है गूगल के हवाले से, उसको आप लोग माइक्रोसॉफ्ट से जो है या गूगल से आप यूज़ कर रहे हैं। आप मैं ये कहता था कि ये सारे का सारा आपने सर्च इंजन में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको गूगल चाहिए होता है, ठीक है। आपके पास कम्युनिकेशन सोर्स जो है वो आपके पास व्हाट्सएप था या आपके पास इंस्टाग्राम था। तो अब ये मामला शुरू हुआ है इंडिया और अमेरिका का हुआ था। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले H1B वीज़ा था, एक इंडियंस जो जॉब होल्डर थे, ये जो स्टूडेंट्स थे, उसकी पहले प्राइस थी $8,000, ठीक है, कि $8,000 पे आपको वो वीज़ा जो है वो मिल जाता था। आप उसको अवेल करके वहाँ पे जॉब करते थे, काम करते थे। और मैक्सिमम इंडियंस जो थे, जो IT से या जो स्टूडेंट्स थे, मैक्सिमम IT एक्सपर्ट जो वो वहाँ पे होते थे। अब उस की कीमत जो है उन्होंने बढ़ा के $1,00,000 कर, $1,00,000 जो है H1। और तब से ये वार शुरू। जब ये हुई तो फिर इंडियंस की तरफ से भी एक रिएक्शन आया, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी आया कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। और उसके साथ साथ फिर इस पे रुका नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं, और दूसरी बात, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में या गूगल में या व्हाट्सएप में, फेसबुक पे काम करने वाले जितने इंडियंस हैं उनको जॉब से निकाला जाएगा। हाँ। उनको मतलब निकाल के जब उनको हम लोग वीज़ा नहीं देंगे, वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो उनको घर भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जब मामला हुआ तो उसके बाद नो डाउट कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इंडियन जो फॉरेन एक्सचेंज भेजते थे इंडिया में, तो इंडिया का माथा खटका कि ये क्या हो जाएगा। और बहुत सारी फैमिलीज जो कि सर्वाइव इसी बेस पे कर रही थी, उनका क्या बनेगा। तो ये एक बिजनेसमैन था, केरला एक स्टेट है इंडियन की, और वो वाइड स्टेट है जिसमें लिटरेसी रेट 100% है। यानी कि इंडिया में हम एजुकेशन, तालीम याफ्ता लोग कहते हैं, वहाँ पे शिक्षाली लोग कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो लिटरेसी रेट था वो 100% है केरला की जो स्टेट है इंडिया की, कि कोई भी बंदा वहाँ पे अनपढ़ नहीं है। तो वहाँ का एक बिजनेसमैन था। अब ये जो जोहो, इंडियन अपनी ज़बान में से जोहो कहते हैं, हम लोग इसे जोहो को नाम से कहते हैं, ZOHO, जोहो के नाम से, जोहो के नाम से ये एक एप्लीकेशन या एक ये इन्होंने कंपनी बना दी जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट था, इसी तरह की। इसके साथ साथ ना अरेटिया, वो पता नहीं जो है इंडियन तो उस ज़बान में अरेटिया या जो भी कहते हैं, लेकिन ARRATTAIA के नाम से एक कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के मुकाबले में कम्युनिकेशन एप्लीकेशन जो वो भी लॉन्च की गई। ये लॉन्च 2021 में हुई थी, लेकिन किसी ने इसकी तरफ गौर नहीं किया क्योंकि
पाकिस्तान में अगर की जाएगी तो इंडिया नहीं लेगा, इंडिया में की जाएगी तो पाकिस्तान नहीं लेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रवायती हरीफ हैं, ट्रेडिशनल राइवलरीज हैं, डिफेंस के बहुत सारे मामलात हैं, 3-4 जंगें लड़ चुके हैं, 5वीं आपने ये मई में देखी है। चलो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो नहीं, और अगर बाकी एशियाई ममालिक जितने हैं जो कि डिपेंडेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, जो कि डिपेंडेंट है चैट जीपीटी पे, जो कि डिपेंडेंट है गूगल पे, अगर वो उस तरफ चले जाते हैं तो ये एक तो ये जो तसल्लुत है अमेरिका का, जिसके जरिए नो डाउट कि अमेरिका अब माइक्रोसॉफ्ट तो ये क्लेम करता है कि हमारे पास ये जो टेक्नोलॉजी है ये फुली सिक्योर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी ये क्लेम करता है, लेकिन जो भी चीज़ आपकी अमेरिका में बनाई जाती है नो डाउट कि उस पर किसी ना किसी तरीके से अब ये कह लें कि उनकी CBI का इन्फ्लुएंस जो है वो होता है, अगर वो कुछ। लेकिन वहां पर जब लोग जाते हैं तो मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में इतनी परेशानी और इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो जाती है। उसके लिए अगर कोई आपसे बेहतर काम कर रहा है तो उसके लिए कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हम भी अच्छा काम करें, हमारे यहाँ भी इकोनॉमी ठीक हो। तो इतनी आजादी तो पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी आप रोड पे खड़े होकर अमेरिकन प्रेसिडेंट को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ अपने लोगों को बोलते हुए नहीं, वो नहीं बोल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारे लोग जो है वो सही काम नहीं करते, हमारे लोग जो है निकम्मे निखट्टू हैं, उनसे गवर्नमेंट नहीं चल रही, बल्कि गवर्नमेंट उनकी चलाई जा रही है, इकोनॉमी पे कोई काम नहीं किया जा रहा इसलिए कि आता ही नहीं है। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी नहीं रखा जाता जिनकी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, जो थोड़ा बहुत काम जानते हैं इकोनॉमी का, उसके बजाय अपनी मर्जी के अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार कोई ना कोई ऐसे जिनके साथ कोई किस्म का फायदा हो रहा हो, या यानी मुल्क का नहीं अपना पर्सनल फायदा हो रहा हो। ये पूरा दुनिया में लगता है कि भारत के लिए और जोहो के लिए द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज वेरी सून। और नेक्स्ट टाइम जब आप भारत में, मुंबई में या बीजिंग में, हो सकता है न्यूयॉर्क में, आप कभी भी जोहो की एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, एक चीज आप याद रखना, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट डज नॉट रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफ इंडिया हु इज एडवर्टाइजिंग, इट इज शोइंग यू द प्रूफ कि जब इंडियन इनोवेटर है वो अब दुनिया में बड़े बड़े कंपनीज के साथ वो कंपीट कर रहा है। इंडियन कंपनी वो ग्लोबल ब्रांड वो बनाता जा रहा है। आज मोदी जी का सपना वो पूरा हो गया, वोकल फॉर लोकल। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि आत्मनिर्भर भारत यही है, वोकल फॉर लोकल भी यही है। और आप अगर दुनिया की टफेस्ट मार्केट में सक्सीड कर रहे हैं, चाइना में, ये लास्ट फ्रंटियर है। मैं भी यहां पर जब पहली बार आया था, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। भाषा इनकी डिफरेंट है, खान पान डिफरेंट है, सोचने का तरीका डिफरेंट है। वहां पर अगर आप सक्सीड करते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर गट्स हैं। तो दोस्तों आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में इस समय काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अब गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिका कंपनी की सर्विस छोड़कर स्वदेशी कंपनी जोहो के प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान के लोग भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो में देखने को मिला होगा किस प्रकार जोहो का चर्चा पाकिस्तान में काफी ज्यादा भी हो रहा है। दरअसल दोस्तों देसी ईमेल सेवा अब तेजी से गूगल के जीमेल पर ऑप्शन पर बन रहे हैं। भारत का ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी देखकर दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन भी काफी ज्यादा घबराए हुए हैं और चाइना भी जोहो में सबसे ज्यादा निवेश करने जा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए। जोहो अगर पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान का सरकार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करने देगा, लेकिन चाइना को देखो, चाइना में जोहो सबसे ज्यादा नाम कमा रहा है और चाइना में सबसे ज्यादा जोहो को चला भी रहे हैं। और पाकिस्तान के लोग तो ये भी बोलना चालू कर दिए इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान कभी जीवन में नहीं बना सकता। लेकिन भारत को देखो, भारत हर दिन आत्मनिर्भर बनते जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान दूसरे के कदमों में और दूसरे के जूते चाटते रहते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा।